हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 12 का ये अगला वीडियो आप सबके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.7 की। ठीक है, 4.6 पे जो पिछला वीडियो बना था, ठीक है, उसमें देखा आपने, चीज़ों को समझा। ठीक है, वहाँ पर हमें, ठीक है, प्राचलिक फलनों का अवकलन करना सिखाया गया कि प्राचलिक फलनों का अवकलन किस तरह से करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारा एक नया टॉपिक होगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या चीजें समझना है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। होता क्या है, जैसे हमें कोई फलन दिया जाता था, सपोज एफ एक्स के रूप में। ठीक है, सपोज इसको y बराबर मान लो। ठीक है, अगर ये y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, तो इसके हम इसका यक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो इसको हम क्या लिखते थे, डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसको भी आप लिख सकते थे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसी को आप लिख देते थे एफ डैश एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो एफ डैश एक्स लिखते थे, ये भी आपका अवकल गुणांक ही था, और ये भी क्या था, अवकल गुणांक था। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई बोलता है कि यक्स के सापेक्ष वाई फलन का अवकलन, और एफ डैश एक्स भी बोलता है कि फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब अगर इसी डी डी एक्स ऑफ वाई को हम पुनः अवकलित करें, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब देखो क्या होता है कि किसी दिए गए फलन को एक बार आप अवकलन कीजिए उसका, और उसका जो अवकल गुणांक आए उस अवकल गुणांक का एक बार पुनः अवकलन कीजिए। ठीक है, तो पुनः अवकलन करने से जो आपको अवकल गुणांक इस बार मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। जैसे इस चीज को पूरा में एक मैटर मानते हैं और इसका हम अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। तो जिस भी फलन का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो ऐसे ही लिखते हैं हम चीजों को। ठीक है, तो देखो डी डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो ये पूरा मैटर आपका क्या बन जाता है, डी डी एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना क्या बनेगा, ये डी डी एक्स पूरा एक मैटर है और इस पूरे पर हम वर्ग लगाएंगे। ठीक है, इस पूरे पर वर्ग का मतलब हो गया कि हमने इतने मैटर पर वर्ग लगा दिया है। क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, ये मैटर कैसे बन रहा है आपका, ये इसलिए बन रहा है, यहाँ पर देखो y तो यहाँ पे अकेला रहेगा, y पर वर्ग नहीं आएगा। देखो ये बन रहा है आपका कि आपने डी डी एक्स किया है किसका, डी डी एक्स ऑफ वाई का। ये डी डी एक्स ऑफ वाई भी तो आपका ऐसे ही लिखा जाता था, y यहाँ पर अकेला था इसलिए हम बोलते थे यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पे देखो ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और होल स्क्वायर को इसको स्क्वायर देंगे, और देखो ये dx क्या है, एक संकेत मात्र, ना कि d गुणे x है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ग देंगे और यहाँ पर वर्ग देंगे। तो कुल मिलाकर जो हमारा कंक्लूजन बन रहा है वो हो रहा है डी डी स्क्वायर। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, डी डी स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, डी डी स्क्वायर ऑफ डी डी स्क्वायर एक्स ऑफ वाई, इसे कैसे पढ़ेंगे, डी डी स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, अब द्वितीय कोटि का अवकलज अगर एफ एक्स वाला देखो, यहाँ पर आप सिंगल डैश लगाते थे तो ये प्रथम कोटि का अवकलज कहलाएगा, और अगर आप यहाँ पर डबल डैश लगा दोगे तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। ठीक है, यहीं पर आप 3 डैश लगा दो, तृतीय कोटि का अवकलज। मतलब जो भी अवकल गुणांक प्राप्त होता जा रहा है उसका पुनः अवकलन करते जाना। इस तरह से हमें प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, इसी प्रकार के सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हमें मिलते जाएंगे। आगे बात समझे, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि कोई भी फलन दिया जाएगा उसका अवकलन करना है, और अवकलन करने पर जो भी आए मैटर उसका एक बार पुनः अवकलन करना है। ठीक है, और इस तरह से हमें द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों को हम संकेत मात्र में y1 या y2 भी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी होता है कि y फलन का प्रथम बार अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन, और इसका मतलब होता है कि y फलन का द्वितीय कोटि अवकलन और y फलन का तृतीय कोटि अवकलन। ठीक है, ये भी कुछ संकेत हैं, इससे भी आपको चीजों को अवगत रहना है, समझना है। तो यहां से आपने देखा कि द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है। ठीक है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई,
डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। भाई इसको डी डी एक्स पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे इसको, डी डी एक्स पढ़ते थे, तो इस बार क्या पढ़ेंगे, डी डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ किसका, वाई का, ठीक है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, या फिर एफ डबल डैश एक्स या एफ ट्रिपल डैश एक्स, ट्रिपल हो जाएगा तो तृतीय कोटि का हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि द्वितीय कोटि का अवकलज हमने आपको बताया तो क्वेश्चन में हमें तृतीय कोट नहीं मिल सकता, क्वेश्चन में हमें तृतीय कोट भी मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.7। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक सवालों में सब में हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले अपने इस दिए गए फलन को हम y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप y1 लिख दो, और fx माना होता तो आप क्या लिखते, f डैश x लिख देते प्रथम कोटि का अवकलन के लिए। द्वितीय कोटि जब करने चलते तो f डबल डैश x लिख देते, ठीक है। y के रूप में माना है तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या मिल जाएगा हमें, डी डी एक्स ऑफ y। इसका बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, तीन पद है, तीनों का अलग होगा, 2x प्लस 3x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और 3 अलग, 2 का तो 0 हो जाएगा। ये मिल गया हमारा प्रथम कोटि अवकलज, ठीक है। अब पुनः x के सापेक्ष, यहां पर हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहां पर पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करते तो क्या हो जाएगा यहां पर, डी डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो 2x का करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दो बाहर लेकर के x का x सापेक्ष 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से द्वितीय कोटि अवकलज का मान 2 आ चुका है, और ये हमारा आंसर है। समझ में आई चीजें, पहली बार नॉर्मल अवकलन किया हमने जैसा अब तक करते आए हैं, ठीक है। नई चीज इस एक्सरसाइज में क्या किया हमने कि एक बार और अवकलन कर दिया। अब हमारे लिए मेन क्वेश्चन ये है कि डी डी एक्स ऑफ वाई हमें दिया गया है 2x प्लस 3, तो इसका अवकलन करना बहुत आसान है। बस यहाँ पर ये स्क्वायर कैसे लगाना, इन चीजों को समझना है आपको, और बोलने का मेथड क्या होगा, डी डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। ये द्वितीय कोटि का अवकलज होगा, और ये आंसर आ गया 2, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप हमें उम्मीद है चीजों को आप आसानी से कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, e की पावर x और साइन 5x, ठीक है। इस टाइप के कई क्वेश्चन है, आइए बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7 बता दें, ठीक है। 7 देखते हैं, 7 थोड़ा और बड़ा सा है। 7 में क्या है, e की पावर 6x है, y बराबर पहले ही चीजों को मान लीजिए, e की पावर 6x, ठीक है। इसके बाद cos 3x, cos 3x, e की पावर 6x और cos 3x, ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो देखो जब इसका हम प्रथम बार अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, तो यहां पर हमें गुणा वाला नियम लगाना पड़ेगा कि प्रथम को छोड़ा द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय को छोड़ा प्रथम का अवकलन। तो प्रथम को छोड़ दिया, ई की पावर 6x को छोड़ दिया, कॉस 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, और 3x का जब पुनः अवकलन करोगे क्या आ जाएगा, इंटू 3। ठीक है, चीजें आप समझ चुके हो, एक्सरसाइज 5.7 पर पहुंचे हैं हम। ठीक है, तो यहां पर हम डी डी एक्स ऑफ कॉस 3x नहीं लिखने वाले हैं, कॉस 3x का अवकलन याद रखना होगा आपको, माइनस साइन 3x, और चूंकि 3x को मान के किया जा रहा है, 3x का पुनः अवकलन क्या होगा, 3 बाहर हो जाएगा, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रथम को छोड़ा, द्वितीय का अवकलन कर चुके हैं। ठीक है, प्लस द्वितीय को छोड़ेंगे इस बार, cos 3x को छोड़ेंगे, और किसका अवकलन करेंगे, प्रथम वाले e की पावर 6x का। तो e की पावर 6x का क्या होता है, e की पावर x मानो उसको, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 6x ही हो जाएगा। 6x का पुनः अवकलन, तो 6 को बाहर लेकर के x का एक सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका प्रथम कोटि का अवकलन, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, चीजें थोड़ी सी सिंपलेस्ट कर लीजिए। 3 पहले है तो उसको लास्ट में पहले ले लीजिए, 3 और माइनस भी है भाई, माइनस 3 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस यहां पर 6 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, ये आपका आ गया प्रथम कोटि का अवकलन आ गया। ठीक है, दोनों में e की पावर 6x दिख रहा है, आप चाहो तो कॉमन ले लो, लेकिन कॉमन लेने में फिर बड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें और कॉमन अगर नहीं लेते हैं तो दोनों में गुणा का नियम लगाना होगा। ठीक है, करना वही पड़ेगा, चाहे जैसे चीजों को सॉल्व करो, गुणा का नियम तो लगाना ही है। आप एक बार लगाना चाहते हो कि 2 बार, तो कहीं लगता है भाई एक बार लगाएंगे, छोटे छोटे से फार्मूले हैं, चीजें सॉल्व हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो भाई ये आ गया प्रथम कोटि का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, चलिए इसका द्वितीय कोटि का अवकलन निकालते हैं, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। पहले पद में पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन, तो पहले पद का जैसे अवकलन करोगे पहले पद का जैसे अवकलन करोगे आप, इसमें आपको देखो 3 तो अचर के रूप में बाहर हो जाएगा, -3 ई की पावर 6x और साइन 3x, ये दो फलन मिलेंगे जिनमें आपको गुणों का नियम लगाना होगा। तो -3 को ले लिया हमने बाहर, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं इसके पहले, फिर e की पावर 6x और साइन 3x का अवकलन करते हैं। e की पावर 6x को छोड़ दिया, साइन 3x का अवकलन cos 3x इंटू 3। ठीक है, अभी देखो अभी हम पहले पद में अवकलन कर रहे हैं, दूसरे में मत जाओ, पहले पद में क्या करना है, पहले पद में इन दोनों पर हम गुणा का नियम चला रहे हैं। तो e की पावर 6x को छोड़ा, साइन 3x का अवकलन किया था, प्लस साइन 3x का अवकलन करेंगे, और सॉरी साइन 3x को इस बार छोड़ देंगे, और किसका अवकलन करेंगे, e की पावर 6x का। तो क्या आ जाएगा ये आपका, e की पावर 6x इंटू कितना, 6। तो अभी आपने यहां से यहां तक सिर्फ इतने फलन का अवकलन किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपकी प्लस, यहां भी देखो 6 जो है वो बाहर है। ठीक है, हम यहां से चीजों को बताते हैं आपको, प्लस यहां पर। ठीक है, 6 हो गया बाहर, और e की पावर 6x और cos 3x का अवकलन। तो e की पावर 6x और cos 3 का अवकलन तो भाई अभी आया था हमारा, यही तो है, e की पावर 6x और cos 3x, सेम पैटर्न है आपका, इसी का अवकलन कर दीजिए, जो आंसर आया था उसी को उठा के लिख दीजिए, क्या है, -3 e की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x इंटू कितना, cos 3x। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर देते हैं। प्रथम पद में बाहर, सबसे बाहर जो है क्या निकाल रखा है हमने, 3 निकाल रखा है, और क्या निकल सकता था, e की पावर 6x निकल सकता था, e की पावर 6x निकल सकता था, संख्याएं भी कुछ हैं, तो जो जो चीजें आप, 1 मिनट रुक जाओ।
देखो जो जो चीजें आपको पहले बाहर निकल रही हैं उसको निकाल लो। 3 निकला है पहले पद में, और क्या निकला है, ई की पावर 6x। देखो दोनों में क्या कॉमन हो गया यार, इससे बेटर ऑप्शन तो हमारे पास यही है कि हम पहले 3 का मल्टीप्लाई करा के देख लो इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, -3 ई की पावर 6x, ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हो, -3, 3 का गुणा किस में होगा, 3 में हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो -9 ई की पावर 6x इंटू कितना, cos 3x। -3 का गुणा इस दोनों में करा रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में -9 हो गया, ई की पावर 6x इंटू कितना, cos 3x। माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। फिर क्या, 3 का गुणा 6 को 6 त्रिक 18, ठीक है, 18 हो गया। और फिर क्या, बाकी सारी चीजें वैसे लिख दो, ई की पावर 6x इंटू कितना, sin 3x। 6 का गुणा अंदर करा दो, माइनस है तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18, -18 ई की पावर 6x इंटू कितना, sin 3x। ठीक है, देखो गुणा करने से एक चीज मिल गई हमें, ये दोनों पद हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, एक बेनिफिट हुआ हमारा। प्लस 6 का गुणा इसमें कराओ, इस वाले पद में, तो 6 गुणे 6 बराबर कितना, 36 हो जाएगा, और ई की पावर 6x इंटू कितना, cos 3x। अब इन दोनों पदों को, सर ये कैंसिल कहाँ होने, दोनों ही माइनस के सिंबल है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है भाई। ये वाला जो पद आया इस -3 के बाहर होने से नेगेटिव में बना है हमारा। ठीक है, और यहाँ का जो पहला पद आया यहाँ भी माइनस है, तो दोनों निगेटिव निगेटिव में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, कोई भी चीज इसमें से क्या होने वाली है, कटने वाली नहीं है, तो दोनों जुड़ जाएंगे जब, तो क्या आ जाएगा हमारा, -9 ई की पावर 6x cos 3x, दोनों सेम सेम है, 18 ये भी 18 ये भी, कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर 6x प्लस कितना, 36 ई की पावर 6x इंटू कितना, cos 3x। ये क्या लिखती है यार, -36 ई की पावर 6x इंटू कितना, sin 3x। ठीक है, प्लस कितना, 36 ई की पावर 6x इंटू cos x। ठीक है, अब देखो 1, 2 और 3 पद बचे हैं, इन तीनों पदों में क्या क्या चीजें कॉमन होंगी, उस चीज को कॉमन लो। ई की पावर 6x दोनों तीनों पद में कॉमन, ई की पावर 6x, ई की पावर 6x और ई की पावर 6x। इसके पास cos 3x है, इसके पास sin 3x है, इसके पास cos x है खाली, भाई cos 3x होगा ना। इस टाइम एक्चुअली थोड़ी बोरिंग हो जाती है, माइंड थोड़ा फ्रेश नहीं होता, इस चीज़ से थोड़ी कॉमन एरर होती रहती है। ठीक है, चलिए चीज़ों को समझते रहिए। तो ई की पावर 6x भाई तीनों टर्म में हमारी कॉमन है। ठीक है, तीनों में देख रहे हैं, ई की पावर 6x, ई की पावर 6x और ई की पावर 6x कॉमन है। इसके पास cos 3x है, sin 3x है, cos 3x है, तो चीज़ें तो डिफरेंट है, त्रिकोणमिति वाली कोई चीज़ कॉमन मिलेगी नहीं। अब संख्याओं पर आ जाइए, 9 है, 36 है, 36 है, तो 9 कॉमन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चिन्ह को कॉमन लेना है यार, क्या कॉमन लेना, कुछ नहीं। देखो तो देखो यहां पर माइनस का था तो माइनस ही बचेगा आपका, 9 चला गया, ई की पावर 6 चला गया, क्या बचा यहां पर, -cos 3x। इसके पास क्या बचा, 36 था तो 9 कॉमन लिए, 9 चौक 36, 4 बचेगा, ई की पावर 6 चला गया है, sin 3x प्लस 36 है, वहां भी 9 चौक 36, 4 गया, ई की पावर 6 चला गया, cos 3x। अब देखिए अगली लाइन, 9 ई की पावर 6x, यहाँ पर -cos 3x है, यहाँ पर +cos 3x है, 4cos 3x है, तो 4 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और वो पॉजिटिव बचेगा, उसको पहले लिख लीजिए, 3cos 3x -4sin 3x। ठीक है, 9 ई की पावर 6x इंटू
3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चीजों को नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 10 तक चीज़ों को आप आसानी से लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 12 पर थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है चीज़ें। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू दिया गया है 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमें प्रूव करना है कि डी डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। तो देख रहे हैं हम जिस चीज़ को प्रूव करके लाके दिखाना है, इसमें एक द्वितीय कोटि का अवकलज उपलब्ध है, यानी पहले हमें दिए गए फलन का द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है और उसमें y अर्थात हमारा ये मुख्य फलन, इसको जोड़ देना है और सारी चीजें कितनी आ जानी है 0 आ जाना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले लिख लीजिए आप y इज इक्वल टू जितना भी दिया गया उसका प्रथम कोटि का अवकलन निकालिए, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। देखो यहाँ पर गुणा तो चलेगा नहीं क्योंकि अचर है, तो 5 को छोड़ देंगे, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, तो उस माइनस को यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस 5 साइन x माइनस 3 साइन x का क्या होगा cos x। ठीक है, मिल गया आपको प्रथम कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल लीजिए आप, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, माइनस 5 को बाहर छोड़ दिया आपने, साइन एक्स का अवकलन करेंगे क्या मिल जाएगा आपको cos x। ठीक है, माइनस 3 बाहर छोड़ दिया, cos x का जैसे अवकलन करेंगे आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स, वो प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये मिल गया आपका डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आप डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई में y जोड़ेंगे और इसको लिखेंगे माइनस 5 cos x प्लस कितना 3 साइन एक्स। ठीक है, ये आपने किसकी वैल्यू लिखी डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू लिखी। इसमें क्या जोड़ना है y जोड़ना है, y क्या है आपका प्लस 5 cos x माइनस 3 साइन x। ठीक है, तो यहां पर देख रहा है माइनस 5 cos x है प्लस 5 cos x है प्लस 3 साइन x है और माइनस साइन 3x है, सब कुछ कट के क्या आ गया 0 आ गया और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ y को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूछा तो द्वितीय कोटि अवकलज है, लेकिन जो आंसर लाकर देना है हमें वो सिर्फ y की पदों में लाकर देना है, आंसर में हमारा कहीं भी x मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो छोड़े जा रहे हैं उनको आप खुद सॉल्व करेंगे, हमें उम्मीद है आज चीज़ों को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आते हैं चीज़ें तो ग्रुप पर, ठीक है, आप मैसेज कीजिए। ठीक है, हमें किसी तरह से भी बताइए कि चीज़ें आपकी क्या समझ में नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया गया है। हमें इसका द्वितीय कोटि का अवकलज का मान निकालना है, और वो भी ऐसा निकालना है कि वो सिर्फ y के पदों में रहे, x के पद में ना रहे। तो एक काम कर दें, आपका फलन ही पहले y के पदों में बता लेते हैं। तो कॉस इनवर्स x इधर है, जैसे इधर लिखा हो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू वाई के, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस वाई के। ठीक है, ये चीज तो आप समझ ही चुके हो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू कितना कॉस वाई, या कॉस वाई इज इक्वल टू कितना x के। ठीक है, पक्षांतर हो गया आपका ये। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है। अवकलन x के सापेक्ष ही करना है, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है वो डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई है। ठीक है, y के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं करना है, x के सापेक्ष ही करना है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर दोनों पक्षों में तो क्या हो जाएगा, देखो cos y को x मान करके, कि यहाँ पर y नहीं है क्या है x है, तो cos y का क्या होता है माइनस साइन y हो जाएगा। चूंकि इसको मान के किया गया है तो इसका एक बार पुनः अवकलन,
जिससे हमें डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा। एक्स का एक्स सापेक्ष 1 होता है। अब यहाँ पर आप डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो ये 1 अपान हो जाएगा -1 अपान साइन वाई, और इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉसेक वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, हमें प्रथम कोटि का अवकलज मिल गया। अब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई निकालना है। और ये चीजें हमारी आसानी से आ चुकी हैं, क्योंकि जो प्रथम कोटि का अवकलज आया है, देखो उसका मान भी वाई के पदों में आया है, इसमें यक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, और जब हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालेंगे वो भी वाई के पदों में मिलेगा, क्योंकि यक्स तो इसमें है ही नहीं। तो देखो माइनस कॉसेक थीटा का अवकल गुणांक क्या होता है बताइए, चलिए। ठीक है, कॉसेक थीटा का अवकलन गुणांक होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये माइनस तो इसी का है, और हमारे फार्मूले से भी एक माइनस आएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फार्मूला है आपका। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम। तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक वाई था। ठीक है, क्या है, कॉसेक वाई है। एक मिनट,
चलिए देखिए तो भाई क्या हुआ था, माइनस कॉसेक वाई था, इसका हमें अवकलन करना था, तो इस वाले माइनस को हमने बाहर ले लिया। और कॉसेक वाई का अवकलन क्या होगा, देखो वाई है, हम अवकलन किसके सापेक्ष करने जा रहे हैं, द्वितीय कोटि का यक्स के सापेक्ष। तो वाई को हमें यक्स मानना होगा और वाई का भी एक बार पुनः अवकलन करना होगा, फिर से हमें डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक वाई इंटू कितना, कॉट वाई। ठीक है, क्योंकि y को मान के किया गया है तो y का पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। बात समझ में आई। ये डबल माइनस कहां से आ रहे हैं, ये माइनस ये वाला है, और यहां जो माइनस आया ये फार्मूले का होता है, क्योंकि इसका हम द्वितीय कोटि अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे आप, डी डी एक्स ऑफ वाई यहां से मिलेगा हमें, और कॉस कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिए क्या हुआ भाई, यहां पर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया आपका कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। समस्या यहां आ गई कि अब डी एक्स ऑफ वाई को क्या किया जाए। ठीक है, इसको तो हटाना ही होगा, इसको इधर भी नहीं ला सकते कि ये द्वितीय कोटि के अवकलज के साथ कुछ अपना तृतीय कोटि बनाए या कुछ और बनाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें लाना है द्वितीय कोटि का अवकलज और डी एक्स ऑफ वाई को हटाना है यहाँ पर। तो भाई डी एक्स ऑफ वाई को अगर हटाना है तो उसका मान तो हम प्रथम कोटि के अवकलज से माइनस कॉसेक वाई भी रख सकते हैं, है कि बात नहीं सही। तो जब उसका रखेंगे, उसका देखो ये कॉट है प्लस नहीं है, उसका माइनस जो होगा ये यहाँ पे ले आते हैं हम, और क्या रख देते हैं यहाँ पर इसका कॉसेक वाई। कॉसेक वाई और कॉसेक वाई डबल है तो क्या हो जाएंगे ये, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कितना, कॉट वाई, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ठीक है, ये भी देखिए आपका द्वितीय कोटि का अवकलज ही निकाला हमने, और इसमें एक्स नहीं है, वाई के पदों में है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इज इक्वल टू 3 cos इंटू लॉग एक्स है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़े बड़े हो रहे हैं, अब चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, y इज इक्वल टू हमें जो फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। y इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, 3 cos ब्रैकेट में log x है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 4 sin ब्रैकेट में log x, 4 sin ब्रैकेट में log x, और फिर हमें बोला जा रहा है कि दर्शाना है, यानी वही सिद्ध करना है क्या, एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स स्क्वायर वाई टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप अवकलन करना जान चुके हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन करना जान चुके हैं, क्वेश्चन लेंदी हम हिंट देते हैं, और चीज़ों को आप खुद सॉल्व करके देखिए। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और नहीं आ रहा है तो आप फिर हमें कमेंट्स कीजिए, हम चीज़ों को फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा फलन है आपका। ठीक है, आपको पता है कि इस समय log x cos का गुणांक क्या वो एंगल बना हुआ है, तो इसको हमें मान के लगाना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पिछले एक्सरसाइज में चीज़ों को समझ चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर y1 और y2 और y, ये समझना है। एक्स स्क्वायर का मतलब तो एक्स स्क्वायर है, आपको यहां से निकालना है y1। y1 का मतलब हो गया प्रथम कोटि का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई, और y2 का मतलब हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, और y का मतलब तो दिया ही गया, पूरा फलन ही है हमारा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले इस y का अवकलन करना है पूरे का, और उस अवकलन को आप डी डी एक्स ऑफ वाई ना लिख करके क्या लिखोगे, सिर्फ y1 लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, y1 भी क्या एक प्रतीक है, जिसके या हम डी डी एक्स ऑफ वाई के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, y1 यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चाहें तो आप इस चीज को ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर इंटू कितना, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई।
ठीक है, प्लस आपका y। ये y जो क्या है आपका, ये मुख्य फलन है, इसका मान यहाँ पे हो जाएगा 3। ये पूरा सेम टू सेम रखना होगा। ठीक है, चीजें कुछ ऐसी आएंगी कि सब कट पिट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही चीज आपको सिद्ध करनी है। आप पहले अलग से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकाल लीजिए, फिर उसका द्वितीय कोटि अवकलज कीजिए, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई का मान निकालिए, फिर इन दोनों के मान को यहां पर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा कराइए, एक्स से इसमें गुणा कराइए, और चीजों को सरल करके वाई का मान यहां से रख दीजिए, और सब कुछ जोड़ करके क्या ला दीजिए, 0 ला दीजिए। ठीक है, इतना हिंट काफी है। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर चीजों को हम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा हिंट था। अगर आप y1 और y2 से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो y2 क्या है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ये द्वितीय कोट अवकलज है y फलन का, और y1 क्या है, प्रथम कोट का अवकलन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 को चलिए बता देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, y इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स, और हमें प्रूव करना है कि डी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस एम प्लस एन इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0, ये लाकर दिखाना है। यानी देखो, जो हमें प्रूविंग करना है, इस प्रूविंग पॉइंट से चीजों को पहले समझिए। क्या करना क्या है, y फलन का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर उसका द्वितीय कोट अवकलज निकालना है, 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, और तो देखो कुछ नहीं दिखाना है, यम एन क्वेश्चन के दिए गए वो वैसे ही रहेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ भी यम एन है, इंटू वाई भी है, वाई का मतलब क्या हो गया, ये पूरे फलन का मान जो है, ठीक है, उसकी गुणा एम एन से करानी है, तो सबका मान इसी में रख देना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं सबसे पहले इसका डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए देखिए, इसमें 2 पद हैं, और दोनों पद में यहाँ पर a इंटू ई की पावर एम एक्स है। a यहाँ पर एक अचर के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x को ही सिर्फ चर मानेंगे। a हमारा अचर के रूप में है, तो यहाँ पर हम गुणा का नियम नहीं चलाएंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे, a बाहर हो जाएगा, और e की पावर एम एक्स को x मान लेंगे, तो e की पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर एम एक्स ही होगा। और जब एम एक्स का पुनः अवकलन करोगे तो यम उसमें अचर का काम करेगा, यम आ जाएगा बाहर, और x का x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है, प्लस इसी प्रकार से b यहां हो जाएगा, और e की पावर nx का e की पावर nx, और nx का पुनः अवकलन n हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आ गया आपका a m इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। इसका पुनः अवकलन कीजिए, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई निकालिए। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि इसका हम पुनः अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, इसी लाइन का ये क्या है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। तो यहां देखिए, अब यहां पर भी हम गुणा का नियम नहीं चलाएंगे, क्योंकि a और m दोनों हमारे लिए अचर हैं, तो am हमारे पहले बाहर हो जाएंगे। e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx ही होगा, और क्या आ जाएगा, mx का पुनः अवकलन करेंगे तो उसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, एक m मिल जाएगा, प्लस bn हमारा बाहर हो जाएगा, और e की पावर nx का e की पावर nx ही होता है, और फिर से nx का पुनः अवकलन करने पर n मिल जाएगा। तो इसका हमें संक्षिप्त रूप क्या मिल जाएगा, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। आगे बात समझ में। तो ये जो 2 वैल्यू मिली हैं, ये किसकी वैल्यू है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की वैल्यू है, और ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है। अब हमें कुछ नहीं निकालना है, अब अपना सीधे हमें इस प्रूविंग पॉइंट के
बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में चीजों को रख देना है और उसको सॉल्व कर करके जीरो लाना है। ठीक है, तो सारी वैल्यू को हम इसमें रख रहे हैं। पहले क्या लिखना है, डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई लिखना है, यानी द्वितीय कोट अवकलज का मान लिखना है, जिसका मान कितना है आपका ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अभी क्या किया हमने, द्वितीय कोट अवकलज का मान लिख दिया, फिर माइनस था m प्लस एन है इंटू कितना डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, इसमें भी दो पद हैं तो ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स। आगे बात समझ में। इसके बाद क्या है देखो, प्लस एम एन वाई है, तो इसके बाद हम लिख देते हैं यहां पर लिखते हैं प्लस एम एन हो गया, और y की वैल्यू क्या है, a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को हमने रख लिया। इसको देखो समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, और लिख देंगे हम इस समीकरण 1 के बाएं पक्ष में, ठीक है, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई तथा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान रखने पर। आगे बात समझ में। इस चीज को लिख लेना, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप अच्छा 12 में पहुंचे, चीजों को आप समझ रहे हो। बोर्ड के छोटे साइज की मजबूरी, वीडियो लंबा ना होने पाए। ठीक है, इन सारी चीजों को आप समझ जाइए। यहाँ पर ये लाइन लिख लेना, इसको समीकरण 1 मान के, समीकरण 1 के बाएं पक्ष में। ठीक है, समीकरण का यूज नहीं करना है, समीकरण के बाएं पक्ष में चीजों को रखना है और उसका दाएं पक्ष में जो जीरो है उसको लाकर दिखाना है हमें। तो यहां पर चीजों को हमने रख लिया भाई। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, पहले वाले पद में कुछ नहीं कर सकते, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब यहां पर m प्लस एन है और ए एम, ये दोनों ब्रैकेट का हमें क्या कराना होगा भाई, गुणा कराना होगा। चलिए गुणा कराते हैं। पहले माइनस है जो बाहर, उस माइनस को रहने देते हैं, इसके पहले यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और यम की गुणा इन दोनों पदों में करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए
m है तो m स्क्वायर हो जाएगा a m स्क्वायर e की पावर mx। ठीक है, m की गुणा होगी इसमें, इसमें क्या हो जाएगा प्लस b m n e की पावर nx प्लस ये m की गुणा दोनों में हो गई। अब n की गुणा कराओ, a m n e की पावर mx प्लस क्या हो जाएगा b m सॉरी b n स्क्वायर हो जाएगा, बी एन स्क्वायर, भाई जब एन की गुणा इसमें होगी तो एन स्क्वायर हो जाएगा ना, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए, ध्यान लगाए रहिए। फिर देखो अब एम एन है इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, तो एम एन की गुणा इन दोनों पदों में कराइए। पहला क्या हो जाएगा आपका ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, चलिए अगली लाइन देखिए, बस एक लाइन और लगेगी, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, और ये ब्रैकेट खत्म कहाँ हुआ है, यहां पर। ठीक है, ब्रैकेट यहां पे खत्म हुआ है कि भाई यमन से इन दोनों पदों में गुणा कराइए तो दो पद मिलेंगे अंतिम के, ये अंतिम के दो पद देखो यमन से गुणा कराने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले के जो इसमें कितने चार पद मिलेंगे, तो एक दो तीन और ये रहा चौथा। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट खत्म हुआ है, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर इस माइनस का प्रभाव रहेगा, और इस माइनस से चीजें इसकी जो चिन्ह है सारे बदल जाएंगे। तो पहला चिन्ह क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर से माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और वो जो प्लस था वो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, उस चीज को हम यहां लिख रहे हैं, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। फिर देखिए इन चीजों को तो ये सामान्य रहेंगे, ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब भाई सारी चीजें कटनी चाहिए, कोई भी चीजें छूटनी चाहिए। पहला ढूंढो, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स है कहीं पर, ये रहा, देखो भाई कट गया, ये प्लस का था माइनस का था, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। दूसरा ढूंढो, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, तो ये रहा देखो बगल में, प्लस है माइनस है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, दो कट गए, चार लोग और बचे हैं भाई, तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये भी कट गया, फिर ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, कट गए ना चारों, आ गया ना जीरो। ठीक है, देखा क्वेश्चन थोड़े से ट्रिप कर लें, ठीक है, थोड़ी कंसंट्रेशन बनानी होती है, कहीं माइनस प्लस की गलती ना हो जाए, गुणा कराने में छोटी मोटी गलती ना हो जाए। ठीक है, बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है हमारे। ठीक है, आगे आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, 16, 17 तीन क्वेश्चन बच रहे हैं, और तीन क्वेश्चन में क्या आपको कुछ बताना पड़ेगा, 15, 16 और 17। ठीक है, सारी क्वेश्चन इजी हैं, स्वयं स्वयं आप लगा लेंगे, बट ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो फिर अगला वीडियो बनाते हैं इस पर, हमें लगता है कि इस पर अगला वीडियो बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप मन से लगाएंगे चीज़ों को जरूर आपको आएंगे। ठीक है, और नहीं आता है तो हम तो हैं ही, आप चीज़ों को कमेंट्स कीजिए, हम उस पर अगले क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 5.7 भी आज हमारी तरफ से खत्म है। ठीक है, अब आप बताएंगे चीज़ों को हमें। ठीक है, जो वीडियो बनाए जब उसको देख लो, उसमें जो समस्याएं हो उसको जरूर ग्रुप पर मैसेज करो, चीज़ें समझ में आ गई या जो नहीं आया है वो क्या है, क्या पूछना है वो मैसेज कर दिया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।